आपके आसपास या हमारे आसपास लगभग सभी लोग नीति के बारे में यानी कि पॉलिसी के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नीति के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि नीति क्या है। नीति को यानी कि इंग्लिश में पॉलिसी कहते हैं। तो पॉलिसी क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आपने महाभारत में या रामायण में अनेक तरह के नीति देखे होंगे, तो आज हम लोग उसी के ऊपर आज बात करेंगे। उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। यानी कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। वो कौन सा व्यक्ति है जो स्वयं नष्ट हो जाता है, बल किसके पास है, यानी कि ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। और साथ में अपने देश की जो नई शिक्षा नीति है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर डीके बाबू को। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य, इसलिए धैर्यवान बनना सीखें। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है बल उसी के पास होता है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है उसी के पास बल भी होता है, क्योंकि बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक हो जाता है। क्या आपको पता है कि खाली बैठने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो ज़रा सोचिए आप क्या खो रहे हैं। आप खाली बैठकर अपना कीमती समय खो देते हैं। यह वह समय होता है जो कभी भी वापस नहीं आता है, इसलिए अपने समय का उपयोग करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने भारत की नई नीति के बारे में। अपने भारत देश में एक नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी। मैं आपको उस नीति के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। भारत में 34 साल यानी कि 34 ईयर्स बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई यानी 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% यानी कि 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी कहने का अर्थ है कि 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है। 2030 तक हमारे देश में जितने भी अनपढ़ लोग हैं वो सभी लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उन लोगों को सबको शिक्षा प्रदान करने की यानी कि साक्षर होने की ज़रूरत है और वो लोग 2030 तक साक्षर हो जाएंगे। यही नीति आयोग का कहना है। यह नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने, अगर हिंदी में देखा जाए तो 117 पन्ने की है। ठीक है, 117 पेज का है। शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5+3+3+4 यानी कि 5+3+3+4 का प्रारूप। तो आइए जाने कि ये कौन सा प्रारूप है। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। यानी कि जो पहले 5 है, 5 साल तक जो भी लड़का है, जो भी बच्चा है वो पहले प्री स्कूल में और कक्षा 1 से लेकर 2 तक में पढ़ेगा। इन्हें मिलकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाओं यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद
11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी। के बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। यह 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, यानी कि ये बोर्ड पे आधारित। ये रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको ये पॉलिसी कैसा लगा, कृपया आप कमेंट करें। अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, जो भी लगा ये पॉलिसी आप कृपया कमेंट करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।